हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं एमसीक्यूज के थ्रू उन स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं और नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज पार्ट 2 में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी आज के क्वेश्चन 1 है, ए टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर व्हेन पर्सन इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिटल रिस्क बियरिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड। एक प्रकार का व्यवसायिक संगठन जहां एक व्यक्ति पूंजी भी लगाता है, जोखिम वहन करता है और प्रबंधन के मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है के लिए वहां पर वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जॉइंट स्टॉक कंपनी, बी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सी है सोल प्रोप्राइटरशिप और डी है पार्टनरशिप। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सोल प्रोप्राइटरशिप एकल स्वामित्व। क्वेश्चन 2 है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता कौन होता है? ऑप्शन ए है बाय वोटिंग ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के मतदान द्वारा, बी है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य, या सी परिवार का सबसे शिक्षित सदस्य, मोस्ट एजुकेटेड मेंबर ऑफ फैमिली, डी है एनी मेंबर कैन बिकम, कोई भी सदस्य बन सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, पुरुष सदस्य होता है, वह ही बिजनेस का कर्ता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके पूंजी योगदान की सीमा तक होता है। ए जन्मजात, बी साझा, सी अनलिमिटेड, असीमित, डी लिमिटेड। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर होता है, जितनी उसने उस बिजनेस में पूंजी लगाई रहती है, कैपिटल लगाई रहती है, उतनी पूंजी तक ही वह उसकी लायबिलिटी रहती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, लिमिटेड। क्वेश्चन 4 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया है। ऑप्शन ए है 1960, बी है 1952, सी है 1956 और डी है 1932। सी ऑप्शन राइट आंसर है, 1956 हिंदू सेक्शन एक्ट पास किया गया था 1956 में। क्वेश्चन 5 है, एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन है अनस्टेबल, स्टेबल, वेरी शॉर्ट लाइफ, बहुत छोटा जीवन है, लॉन्ग लाइफ या बहुत लंबा जीवन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनस्टेबल है, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में केवल एक व्यक्ति काम करता है। अगर वह व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका बिजनेस भी उससे इफेक्ट होता है और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह उसका बिजनेस बंद हो सकता है। क्वेश्चन 6 है, पार्टनरशिप डीड में आमतौर पर शामिल किया जाता है किसको? नेम ऑफ फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नेम, फर्म का नेम भी शामिल किया जाता है, बिजनेस का क्या नेचर है, किस प्रकार का बिजनेस किया जा रहा है और उस बिजनेस की क्या लोकेशन है, वह किस स्थान पर है, यह सभी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी? निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2, बी 7, सी 200 या डी 50। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। और एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। इसी तरह से एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा है तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन केवल व्यवसाय का लाभार्थी हो सकता है और उसकी असीमित देनदारी नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है वह व्यक्ति जो बिजनेस में लाभार्थी भी है और लाइबिलिटीज भी उसकी अनलिमिटेड है। ऑप्शन ए है सीक्रेट पार्टनर, बी है माइनर पार्टनर, सी है एक्टिव पार्टनर, डी है स्लीपिंग पार्टनर। तो इनकी लाइबिलिटीज सीक्रेट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन माइनर पार्टनर जो अवयस्क साझेदार होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 है, सहकारी समिति को कोऑपरेटिव सोसाइटी को सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। ऑप्शन ए 1912, बी है 1956, सी है 1932, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 है, सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर कृषि में, बी मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण में, सी बोथ ए बी
या डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी समिति की विशेषता है? ऑप्शन ए है प्रॉफिट आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, मुनाफा आयकर के अधीन नहीं है। बी है 1 वोट पर शेयर, प्रति शेयर 1 वोट। सी है लाभांश का भुगतान प्रति शेयर के आधार पर किया जाता है। या डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मुनाफा आयकर के अधीन नहीं है। क्वेश्चन 12 है, सदस्यों को उचित दरों पर रीजनेबल रेट्स पर आवासीय आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव उपभोक्ता सहकारी, बी है क्रेडिट सहकारी, सी है हाउसिंग कोऑपरेटिव आवास सहकारी, सी है उत्पादक सहकारी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हाउसिंग कोऑपरेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, जो किसी फर्म को अपने नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है लेकिन उसकी पूंजी में योगदान नहीं देता है, वह व्यक्ति है। ऑप्शन ए एक्टिव पार्टनर, बी है स्लीपिंग पार्टनर, सी है सीक्रेट पार्टनर, या डी नॉमिनल पार्टनर। यहाँ पर यह पार्टनर अपना नाम की अनुमति तो देता है लेकिन पूंजी नहीं लगाता है, कैपिटल नहीं लगाता है, तो एक केवल नाम मात्र साझेदार होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नॉमिनल पार्टनर। क्वेश्चन 14 है, जब एक कंपनी की कैपिटल को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शेयर, बी है डिविडेंड, सी है प्रॉफिट और डी है इंटरेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसको शेयर कहा जाता है। क्वेश्चन 15 है, इसके बिना कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती। ऑप्शन ए परिविवरण जारी करना, बी है निदेशकों डायरेक्टर्स का चुनाव करना, सी है निगमन का प्रमाण पत्र इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट और डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी राइट आंसर है, निगमन का प्रमाण पत्र जारी किए बिना कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन 16 है, एक सहकारी समिति में निम्नलिखित सिद्धांत का पालन किया जाता है। ऑप्शन ए 1 शेयर 1 वोट, बी 1 मैन 1 वोट, सी है 9 वोट और डी है मल्टीपल वोट्स। बी आंसर राइट आंसर है, 1 मैन, एक व्यक्ति केवल 1 वोट दे सकता है चाहे उसने कैपिटल कितनी भी लगाई हो। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कि वह स्ट्रक्चर जिसमें कानून के अनुसार स्वामित्व ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट पृथक्करण होता है कहलाती है। ऑप्शन ए कंपनी, बी है ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सी पार्टनरशिप, डी सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कंपनी, क्योंकि कंपनी की अपनी एक सेपरेट ओनरशिप होती है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी समिति की विशेषताएं हैं? यहाँ पर यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त स्टॉक कंपनी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल पर्सन, बी है सेपरेट लीगल एंटिटी, सी है फॉर्मेशन गठन और डी लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन भी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है उसकी और उसका गठन भी किया जाता है। क्वेश्चन 20 है, एक व्यक्ति को भागीदार यानी पार्टनर माना जाता है यदि वह अपनी पहल संचालक व्यवहार के माध्यम से यानी वह अपने बिहेवियर से यह दिखाता है, वह दूसरों को यह आभास देता है कि वह फर्म का एक पार्टनर है। तो उसको कौन सा पार्टनर बताया जाता है? एक्टिव पार्टनर, बी स्लीपिंग पार्टनर, सी सीक्रेट पार्टनर और डी पार्टनर बाय एस्टॉपल विबंधन साझेदार। डी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि वह पार्टनर तो नहीं होता लेकिन वह दूसरों के सामने ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वह एक इस कंपनी का पार्टनर है, तो उसको पार्टनर बाय एस्टॉपल कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।